तो हेलो एवरीवन। आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा जारी किया गया है, जो आपके सामने है, जो आप देख रहे हैं। सेशन 2025 और 26 ये क्लास 12th के लिए है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्लास 12th, सब्जेक्ट इंग्लिश कोर। फुल मार्क्स है 80 और ड्यूरेशन टाइम रहेगा आपका 3 आवर्स का। ये क्लियर है? आपको पूरा एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन उसमें दूसरे रहें, जो क्वेश्चन बदल जाएंगे, क्योंकि बोर्ड की तरफ से इस तरह के मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको जारी किए जाते हैं ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें, रिवीजन कर सकें। तो इसमें शुरू में जो है कुछ आपका रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा रहता है। ठीक है, एग्जामिनर रिक्वायर्ड टू आंसर इन दियर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में उत्तर लिखें। ठीक है, ए बी सी डी जितने भी हैं उसमें कितने क्वेश्चन हैं इसको पढ़ लीजिएगा। 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। 30 क्वेश्चन होंगे जिसको आप ऑब्जेक्टिव बोलते हैं या मल्टीपल क्वेश्चन बोलते हैं। उसके बाद है सेक्शन बी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 31 से लेके 38 तक है, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपको इसमें आंसर देना है। देखिए, ठीक है, एनी 6, इसमें से आपको कोई भी 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। और सेक्शन सी है जिसमें 39 से 46 तक है। इसमें भी शॉर्ट आंसर रहेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा। और सेक्शन डी जिसमें ज्यादा लिखना रहता है आपको। इस तरह से 4 सेक्शन है जिसके आपको फुल मार्क्स 80 मिलेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। और मैं बिना किसी विलंब के पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, और इसका आंसर देखिए नीचे दिया हुआ है, इसलिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे आंसर नीचे दिए हुए हैं। लेकिन इसमें सीखना क्या है, सेक्शन सी और डी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले आपको हम दिखा देते हैं इसका आंसर, उसके बाद फिर हम बैक करेंगे। तो इस तरह से आप आंसर यहां से ले लेंगे, जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए ज्यादा इसमें टाइम नहीं देना है, उससे हम आएंगे बाद में और इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे बी और सी में जिस तरह के क्वेश्चन है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, जो आपको आगे चल के हेल्प करेगा। तो पहला क्वेश्चन का ये देखिए, 1 का डी, 2 का बी, इस तरह से पूरा आंसर यहाँ तक दिखा हुआ है। जिन लोगों को नहीं होगा वो इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम वापस चलते हैं वहीं जहां से हम शुरू किए थे। और अब हम सॉल्व करेंगे सेक्शन बी और सी का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देख रहे हैं 19 से लेके, ये आंसर नहीं बताएंगे, आप पहले इसको पढ़ लीजिएगा और नीचे जाके जो मैंने आपको बताया था उसका क्वेश्चन का आंसर ले लीजिएगा। अब हम शुरू करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो भी आपको नंबर मिलेंगे वो भी यहाँ मेंशन है। देखिए, 2 नंबर करके हैं, तो आपको टोटल 12 नंबर मिलेंगे। लेकिन आपको हम आंसर भी देंगे, आपको हम नोट्स भी बना के देंगे कि आप किस तरह से अगर आंसर लिखते हैं तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की उम्मीद है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका बोर्ड में 90% के आसपास इंग्लिश में मार्क्स आए, तो किस तरह का आंसर आपका होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों का इंग्लिश में कम मार्क्स आता है, उसका रीजन भी है, आप उस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन कैसे नंबर को बढ़ा सकते हैं देख लीजिए पहले। तो इसमें एक आर्टिकल दिया हुआ है, सोशल मीडिया से मतलब रिलेटेड है। और किस तरह से आप इसको समझते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद आप इस पेज को पहले 2 मिनट 5 मिनट पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, ये पैराग्राफ हो सकता है चेंज हो जाएगा, ये पैराग्राफ सेम नहीं आएगा, बट पैराग्राफ आएगा, हर साल आता है। सोशल मीडिया हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो सोशल मीडिया जो है हमारे जीवन का, लाइफ का अभिन्न अंग हो चुका है, जैसे कि आप जानते हैं। तो ट्रांसफॉर्मिंग हाउ पीपल कम्युनिकेट, जैसे वो एक दूसरे से पत्राचार करते हैं या मैसेज करते हैं, शेयर इंफॉर्मेशन, जानकारी शेयर करते हैं, एंड इंटरटेन देमसेल्व्स, और इंटरटेन भी होता है, मनोरंजन भी होता है। तो ये प्लेटफॉर्म है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, to allow users to connect with friends and family.
एंड इवन स्ट्रेंजर, जब आप दूसरे से भी जो आपकी जान पहचान में नहीं है उससे भी संपर्क में आते हैं। वाइल सोशल मीडिया ऑफर्स मेनी बेनिफिट, जिससे आप बहुत ज्यादा फायदा भी मिलता है, इट ऑल्सो हैज सम ड्रॉबैक्स एंड यूजर शुड बी अवेयर ऑफ दिस मैसेज। बिकॉज अगर आपको ये पता रहेगा कि सोशल मीडिया का प्रॉपरली कैसे यूज करना है और किन चीजों से बचना है आपको, ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है, ये भी आपका क्वेश्चन में आएगा। जो वर्ड का मीनिंग पूछा है वो भी आपको करना होगा। अब नीचे देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, ये भी आपका क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ आप धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसका मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी आपको मैं बता देता हूं ये वाला पैराग्राफ। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया इज इट्स एबिलिटी टू कनेक्ट पीपल। आप सोशल मीडिया से क्या करते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, संबंध बना सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आपको कोई भी काम के रिलेटेड। जैसे आप फेसबुक में क्या करते हैं, मैसेंजर से मैसेज भेजते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम से भी कर सकते हैं। इट हेल्प इंडिविजुअल स्टे इन टच विद लव्ड वंस, जिसको आप पसंद करते हैं उनके आप कनेक्शन में रहते हैं, संबंध में रहते हैं या जुड़े रहते हैं। स्पेशली दोज लिविंग फॉर अवे, सपोज कीजिए कोई विदेश में रहता है, उसको भी एक मिनट में मैसेज पहुंच जाता है। एडिशनली सोशल मीडिया इज ए पावरफुल टूल। तो ये तो हो गया एडवांटेजेस। तो ये एडवांटेज आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और नीचे देखिए आपको हम क्वेश्चन दिखा देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मैंने आंसर दिया है वो आंसर आपको मिलेगा। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। देखिए ग्रुप ए का आपका क्वेश्चन है, तो व्हाट आर टू एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया मेंशन्ड इन द पैसेज, ठीक है, वो अभी आपको मैंने बताया था, दो ऊपर जो मेंशन है। हाउ कैन एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज अफेक्ट मेंटल हेल्थ, आपका दिमाग को किस तरह से वो अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो चलिए आपको हम पहले इसका क्वेश्चन देते हैं और इसका आंसर देते हैं। तो आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने बनाया हुआ है जो आपके लिए बहुत ही कारगर है। तो ये है रीडिंग कंप्रेहेंशन सोशल मीडिया मॉडल टेस्ट पेपर क्लास 12 इंग्लिश, ठीक है, ये कोर के लिए ही है, मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रहा आपका कंटेंट जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, आप उससे भी पढ़ सकते हैं जो आपको मॉडल पेपर मिला है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट आर टू एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया मेंशन्ड इन द पैसेज। तो उस पैसेज में दो एडवांटेजेस बताना है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, इट हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड विद अदर्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड अलाउज शेयरिंग ऑफ न्यूज, आइडियाज एंड क्रिएटिविटी। आप उसको शेयर कर सकते हैं उनके साथ, ठीक है। और बिजनेस ऑल्सो यूज इट फॉर मार्केटिंग एंड प्रमोशन, जैसे कि आपके सामने कभी कार का, बाइक का या किसी कंपनी का ऐड आता है, वो भी कंपनी लोग इस तरह से बिजनेस कर रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 1। अगर इस तरह से आप क्लियरली आंसर लिखेंगे तो आपके नंबर काटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, हाउ कैन एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज अफेक्ट मेंटल हेल्थ, ठीक है, आपका दिमाग को किस तरह से वो प्रभावित करता है। तो आंसर क्या है, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑनलाइन कैन कॉज एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लो सेल्फ स्टीम, स्पेशली अमंग टीनेजर्स हु कंपेयर देमसेल्व्स टू अदर्स, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ज्यादा समय सोशल मीडिया में बिताते हैं तो आपको बुरा रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रुप ए का क्वेश्चन है नेक्स्ट 33, व्हाट इज साइबर बुलिंग एंड व्हाई इज इट हार्मफुल। साइबर बुलिंग होता है और ये क्यों इस तरह से आपको मतलब हार्मफुल है, नुकसानदेह है, उसका भी देखते हैं। उस पैसेज में था, ये पैसेज से लिया गया है। साइबर बुलिंग मीन्स ऑनलाइन हैरेसमेंट, जो आपको कोई हैरेस कर सकता है, और ह्यूमिलिएशन, या आपके बारे में कोई बैड कमेंट कर सकता है। इट इज हार्मफुल बिकॉज इट affects a person confidence, mental peace and emotional well-being, ठीक है। जैसे कि हम भावनात्मक रूप से कभी कभी अच्छे बुरे या अच्छा फील करते हैं, मूड खराब रहता है, सैड फील करते हैं, ये सब आपको सहना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, वाई, क्वेश्चन नंबर 34, वाई इज प्राइवेसी ए कंसर्न ऑन सोशल मीडिया। हाँ, प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है। तो आंसर क्या लिखना है इसका, मेनी यूजर्स नोइंगली शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन which makes them vulnerable to scams, identity theft और misuse of data। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आपको नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन का भी,
व्हाट स्टेप्स कैन यूजर टेक टू स्टे सेफ ऑनलाइन। ऑनलाइन जो भी सोशल मीडिया है उसको किस तरह से सेफ यूज करना है उसके बारे में यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। यूजर शुड लिमिट देयर स्क्रीन टाइम, चेक फैक्ट बिफोर शेयरिंग, मेंटेन प्राइवेसी सेटिंग्स एंड बी कॉशियस ऑफ अननोन मैसेजेस और लिंक्स। ठीक है, जो अननोन मैसेजेस और लिंक है उससे आपको कैसे बचना है। ठीक है, तो ये सब सेटिंग आपको सीखना है। पूरा इसका आंसर इस तरह से दिया हुआ है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं, हमने आप ही के लिए नोट्स बनाया है। जस्ट यू विल मैसेज मी, और आप स्कूल में आइए और वहां भी, अदरवाइज यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप से भी आपको नोट मिल जाएगा, बट यू विल मैसेज ओनली फॉर नोट, नथिंग एल्स। तो देखिए अभी जो मैंने आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाला वर्ड बताया था, देखिए उसका भी आ गया। फाइंड द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज का सेम वर्ड उसमें देखिए ये है ड्रॉबैक। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि फॉल्स है, उसका क्या मैसेज होगा, वर्ड होगा, उसका होगा फेक। ठीक है, मतलब ये दोनों वर्ड का आपका सेम मीनिंग वाला वर्ड पैसेज से निकालना था। ये दो वर्ड मेरे हिसाब से हो सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, अच्छे से कंफर्म हो लीजिएगा। चलिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 37। मेक नोट्स यूजिंग हेडिंग सब। इसका नोट बनाना है सोशल मीडिया का, आप जैसे हेडलाइन देना है ना, तो हेडलाइन और सब लाइन भी होता है। तो ये सोशल मीडिया एक हेडलाइन हो गया, बून एंड बैन हो गया, उसके बाद एक है डेफिनेशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, एडवांटेजेस, ये सब आप उसमें यूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं। लेट अस लर्न। तो इसका समरी भी है अबाउट, एक आपको समरी लिखना था सोशल मीडिया के बारे में, जिसमें सिर्फ 50 वर्ड ही होते हैं, या मतलब मैक्सिमम 50 वर्ड के अंदर ही आपको लिखना था। तो देखिए ये बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है। सोशल मीडिया कनेक्ट पीपल ग्लोबली एंड ऑफर्स मेनी बेनिफिट्स लाइक कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एंड एजुकेशन। हाउएवर its excessive use causes mental health problems, cyberbullying and privacy risk. To enjoy its advantages safely, users must use it wisely, verify facts and balance online and offline life. Okay, so I think that you will pause the video और इसको आप लिख लीजिएगा। ओके, और आपके लिए ये सब टिप्स भी मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, रीड द पैसेज ट्वाइस फॉर बेटर अंडरस्टैंड। आप उसको 2 बार पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, ये सलीम सर RK+2 हाई स्कूल पाटन जो आपके लिए ही नोट्स बनाया हुआ है, ये बहुत जल्दी आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए फिर अगला आपको उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है आपका। तो अब हम चलेंगे, ये देखिए ग्रुप बी का क्वेश्चन हो गया, ग्रुप ए का क्वेश्चन हो गया, ग्रुप बी के क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज, ये सब भी हो गया, राइट समरी भी हो गया। अब हम लोग सेक्शन सी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये आपका मेन जो बुक है, ठीक है, जो क्लास में आपने 2 किताबें टेक्स्ट बुक के रूप में देखी हैं, उस किताब में से क्वेश्चन आंसर आया है, और इसका भी मैंने आंसर रेडी किया है। पहले आप देख लीजिए, वाज राजकुमार, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए 3 नंबर करके आपको इसमें मिलेंगे, 6 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो हु वाज राजकुमार शुक्ला, हाउ डिड डगलस डेवलप एन अवर्जन टू द वाटर। ये डीप वाटर लेसन में से लिया गया है, बाकी सब लेसन भी आपको मिल जाएगा। तो इसको हम अभी स्टॉप करते हैं, इसका आंसर दे देते हैं आपको जल्दी से, ताकि आपको इसका आंसर मिल जाए और आपको कोई भी समस्या ना हो। जस्ट 1 मिनट, इसको खोलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये है आंसर। तो सेक्शन सी का ये आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश 4 बाय सलीम सर, और सेक्शन सी का आंसर है हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई डिड ही वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण। ये चंपारण वाला लेसन है जो इंडिगो हेडलाइन से है। तो राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर डिटरमिन्ड पीजेंट फ्रॉम चंपारण, ये चंपारण के से में रहने वाले थे वहां के। The farmers there were forced by British landlords to grow
इंडिगो। इंडिगो जो नील होता है उसको ब्रिटिश क्या करते थे, फोर्स करते थे कि तुम इसकी खेती करो ताकि उससे वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। और इस तरह से पूरा ये आंसर लिखा हुआ है। शुक्ला वांटेड गांधी टू विजिट चंपारण, क्योंकि लेसन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, आप जरूर देख लीजिएगा। हाँ, अब ये जो आंसर शीट है जो मैंने बनाया है ये भी आपको मिल जाएगा स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड डगलस डेवलप एन अवर्जन। यहाँ अवर्जन का मीनिंग है कि उनको जो है ना पानी से डर लगता था, तो चूंकि उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया था तो उससे उन्होंने बचने के लिए क्या उपाय खोजा। देखिए, डगलस डेवलप ए फियर ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रू बैड एक्सपीरियंसेस, चूंकि उनको बुरा अनुभव हो गया था। मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है इसको आप ताकि आसानी से देख सकें। ये अंडरलाइन किया हुआ नोट भी आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्या, स्ट्रॉन्ग वेव वॉन्ट्स नॉक्ड हिम डाउन एट ए बीच, एक बहुत बड़ा तूफान या वेव जो आता है लहर, उसमें वो फंस गए थे और उनको फिर बहुत उससे डर लगता था। लेटर एट द YMCA, ये जो नाम है स्विमिंग पूल, ये बिग बॉय सडनली पुश्ड हिम इनटू द डीप एंड, मतलब ज्यादा गहराई में उनको धकेल दिया था। एंड ही ऑलमोस्ट ड्राउन, ड्राउन मतलब होता है कि लग रहा था कि वो डूब जाएंगे और मर जाएंगे। विच लेफ्ट हिम टेरिफाइड ऑफ वाटर फॉर ईयर्स, और सालों साल इस टेरिफाई मतलब इस हादसा से वो उबर नहीं पाए, मतलब डरते रहते थे इस चीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज पाब्लो नेरुदा काउंट अप टू 12। तो ये पोयम से है, ये देखिए कीपिंग क्वाइट, मैंने एक दिन क्लास में भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। पाब्लो नेरुदा काउंट्स टू 12 टू सजेस्ट अ शॉर्ट मोमेंट ऑफ साइलेंस। ठीक है, नेक्स्ट को आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट्स लिख सकते हैं और नहीं तो नोट्स आप हमसे ले सकते हैं। व्हाट वाज द प्लेयर ऑफ द फॉक्स हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। ठीक है, तो जो रोड साइड स्टैंड होते हैं उसके पास जो लोग रेडी ठेला दुकान लगाते हैं, तो उनका क्या रिक्वेस्ट था या क्या चाहते थे। द पुअर विलेजर, जो गांव के गरीब लोग होते हैं, हु पुट अप द रोड साइड स्टैंड वांटेड सिटी पीपल टू स्टॉप एंड बाय देयर गुड्स, मतलब लोग वहां पे रुके जो शहर से आते जाते हैं और उनका जो भी सामान है उसको खरीदें, यही गांव के लोग चाह रहे थे। देयर प्लियर वॉज फॉर अटेंशन काइंडनेस एंड फेयर अर्निंग, तो उनका जो मतलब लोगों के साथ रिक्वेस्ट था या वो जो चाह रहे थे एक्चुअली कि उनका ध्यान आकर्षण करना चाह रहे थे, उनका काइंडनेस चाह रहे थे। ठीक है, ताकि वो कृपया करके उनका सामान खरीदे, कुछ अर्निंग बढ़े। तो ये है इनका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बहुत जल्दी में हूं क्योंकि अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और वीडियो में इतना सारा बैठ के रीड करना, मतलब 3 घंटे का पेपर मतलब 10 मिनट आधा घंटा में रीड करना इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये सब आंसर बना दिया है। वाई कैन नॉट द बैंगल मेकर्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव एक सोसाइटी होता है, लेकिन जो बैंगल मेकर्स होते हैं, गरीब लोग होते हैं जो चूड़ी की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो लोग क्यों सोसाइटी नहीं बना सकते, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं बना सकते हैं। तो द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद लिव इन पॉवर्टी, मतलब गरीबी में रहते हैं, एंड आर ट्रैप्ड इन ए वेसियस साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और लोग उनको बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉयट करते हैं, दोहन करते हैं। दे कैन नॉट फॉर्म ए कोऑपरेटिव बिकॉज दे फेयर द पुलिस एंड मिडिलमैन, मतलब पुलिस और जो भी बिचौलिया लोग हैं उनसे वो डरते रहते हैं, और भी इत्यादि। हाउ डिड अशोकामित्रन डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वाज। ये एक लेसन है पोइट्स एंड पैनकेक्स, वहीं से लिखा गया है। ठीक है, उसका भी आंसर दिया हुआ। इस तरह से सभी क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया आई थिंक। अब हम चलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डी सेक्शन में, जहां पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप देखिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप कैसे रेडी होते हैं, क्योंकि इसमें तो आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। आई थिंक ये है पेपर, तो ये है सेक्शन डी। ठीक है, और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है यहां से लेके यहां तक, ये है यहाँ से, उसके बाद आंसर आ जाएगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो ये है सेक्शन डी का आपको जो आंसर मिलेगा। यू आर राजन, ठीक है, रचना या कोई भी मतलब ऑब्लिक करके दिया हुआ है, सेक्रेटरी क्लब। तो इसमें क्या करना है, ये स्कूल का नाम एग्जाम्पल के लिए दे दिया है, आप अपना भी नाम ले सकते हैं। राइट ए नोटिस, ये नोटिस लिखना है। ठीक है, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के बारे में आपको नोटिस लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
You have lost your mark sheet and educational certificate while commuting to रांची यूनिवर्सिटी। सपोज किसी के साथ ऐसा दुर्घटना हुआ है तो उनको एक ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट लिखना है कि मेरा मार्कशीट खो गया था जब मैं रांची यूनिवर्सिटी आ रहा था या आते हुए। ठीक है, तो इसका भी आपको हम आंसर का नोट बना के रखे हैं, जो आपको हम प्रस्तुत भी कर देते हैं और आपको मिल भी जाएगा। तो ये है सेक्शन डी का आंसर शीट। ठीक है, अब यहां से पढ़ते हैं क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, यू आर राजन रांची राजन ऑब्लिक रचना। ठीक है, दोनों में से कोई एक, मतलब मेल या फीमेल, द सेक्रेटरी ऑफ द लिटरेरी क्लब। जो लिटरेरी क्लब होता है, जैसे आपके स्कूल में भी बहुत सारे क्लब्स बने हुए हैं, ठीक है, जैसे इको क्लब भी है, उस तरह से ये भी एक क्लब है। तो ये हाई स्कूल राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट एन इंटर स्कूल डिबेट। ठीक है, तो इसके बारे में ये देखिए आंसर है। तो नोटिस लिखना है तो यहाँ पे आपको +2 हाई स्कूल लिख देना है, अपना नाम नहीं लिखना है। और इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन लिखने के बाद डेट मैंने डेट 27 अक्टूबर कर दिया है। द लिटरेरी क्लब इज वर्क, अब इसमें रेस्पेक्ट ड्यू टू सर वो सब कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो द लिटरेरी क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन ऑन द टॉपिक को एजुकेशन डज मोर गुड देन हार्म। ठीक है, ये देखिए पूरा इसका आंसर है। और नीचे आप अपना जो भी नाम है उसको लिख देंगे, यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है ऑब्लिक करके, और सेक्रेटरी लिटरेरी क्लब। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, यू हैव लॉस्ट योर मार्कशीट। जैसे मैंने आपको बताया मार्कशीट आपने गुम कर दिया या गुम हो गया है रांची यूनिवर्सिटी आते हुए, तो इसका ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, मार्क कर दिया है। और इसका आंसर देखिए लॉस्ट एंड फाउंड, ये एडवर्टाइजमेंट छापेगा। तो आई राहुल शर्मा, जो भी आपका नाम है, पूजा कुमारी है तो पूजा कुमारी, और दूसरा नाम है तो दूसरा, यहाँ राहुल शर्मा का नाम लिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए। हाउ हैव लॉस्ट माई मार्कशीट एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट क्लास 10th and 12th इश्यूड बाय झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। ये देखिए ये है कोकर रांची। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। 49, यू आर श्रेयांश और श्रेया वॉक महातोपाड़ा रोड। ये एग्जाम्पल के लिए नाम दिया हुआ है। राइट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन, एक होता है फॉर्मल इन्विटेशन और एक होता है इनफॉर्मल इन्विटेशन। क्या लिखना है, टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग देम टू योर सिस्टर्स वेडिंग, मतलब बहन की शादी के लिए आप इनफॉर्मल इन्विटेशन दे रहे हैं। तो इनफॉर्मल इन्विटेशन ऐसी, डियर रिया, ऊपर लिख दिया एड्रेस, नाम नहीं, नाम नीचे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो डियर रिया, आई एम डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर वेडिंग इज ऑन, जो भी डेट रहेगा उसको आप चेंज करके इसको पॉज कीजिए और लिखिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, यू आर मोहन और मोनिका, नेम चेंज होते रहेंगे, ये एग्जाम्पल के लिए दिया है, रिजाइडिंग ऑन रातू रोड। ठीक है, और इसमें लिखना क्या है, द फ्रीक्वेंट न्यूज हेडलाइंस अबाउट रोड एक्सीडेंट, इसके बारे में ही मतलब आपको चिंता व्यक्त करना है। राइट ए लेटर टू द पुलिस कमिश्नर कि इस तरह की रोड घटनाएं हो रही है, हमारी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो अब लीजिए आंसर, ये रातू रोड आपने लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद द पुलिस कमिश्नर, ये सब मैंने अच्छे से नोट देख के आपके लिए रेडी किया है। तो सब्जेक्ट लिख दिए। ठीक है, कंसर्न अबाउट इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट एंड रिक्वेस्ट फॉर stricter safety measures. I am deeply concerned about the frequent road accident. चिंतित होते हैं ना लोग कि भाई रोड एक्सीडेंट इतना हो रहा है। इसको पॉज कर लीजिए 1 मिनट, तो लिख लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, द इको क्लब हमारे स्कूल में भी काम कर रहा है, ऑफ आवर स्कूल रिसेंटली ऑर्गेनाइज ए प्लांटेशन ड्राइव कैंपेन, एक पेड़ माँ के नाम, ये हुआ भी था, आप लोग इससे अवेयर होंगे, एक पेड़ माँ के नाम। राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन, स्कूल का मैगजीन होता है उसमें पब्लिश करना होता है, मतलब कर सकते हैं। यू आर बिरसा, आप अपना नाम लिख लेंगे, आप हाई स्कूल पाटन लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद लिख लेंगे प्लांटेशन ड्राइव, एक पेड़ माँ के नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद एड्रेस स्कूल का, द इको क्लब ऑफ आवर स्कूल, ये है मेन बॉडी जो आपको लिखना है। पॉज एंड राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 52, यू आर आरव और आयशा, ए क्लास 12th स्टूडेंट,
ठीक है। ऑब्जर्व द मैनी स्टूडेंट इन योर क्लास आर फीलिंग स्ट्रेस एंड एनेक्सिस। तो ये जो एनेक्साइटी होता है ना, उससे दिया हुआ है कि बहुत से लोग दबाव महसूस करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। तो किस तरह से इन सब चीजों से मतलब उभरा जाए, उभर के और अच्छे से एग्जाम की तैयारी किया जाए खुश रह के। राइट एन आर्टिकल फॉर योर स्कूल मैगजीन ऑन द टॉपिक। तो एक आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल कैसे लिखेंगे? बीट द एग्जाम एक्सप्रेस, ये इसका हेडलाइन है। ठीक है, नीचे अपना नाम लिख दिए और ये आपका रहा आर्टिकल। तो ये रहा आपका जो क्लास 12 का मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है। ये है, ये देखिए लास्ट में आपका ये क्वेश्चन होगा 51, हाँ यहाँ तक। उसके बाद फिर से आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर। इसको भी पॉज कीजिए और इसको भी लिख लीजिए और वन बाय वन क्वेश्चन को पढ़िए। और जो भी आपको लगता है कि नोट्स चाहिए तो आप हमसे पूछिए और हम आपको ये नोट्स देने के लिए ही बनाए हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेक्शन सी का भी है, डी का भी है, और मतलब टोटल जितना भी क्वेश्चंस हैं उसका आंसर बना हुआ है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।